विदेश मंत्री एस जयशंकर के हालिया रूस दौरे ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा के जटिल समीकरणों में नई ऊर्जा भर दी है। अमेरिका के दबाव और वैश्विक रणनीतिक समीकरणों के बीच भारत ने अपनी एक संप्रभु, संतुलित और मजबूत विदेश नीति की मिसाल पेश की है। इस दौरे के दौरान जयशंकर ने न केवल रूस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की, बल्कि भारत रूस के लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने का संकल्प भी जताया। ये दौरा सिर्फ कूटनीति का साधारण आदान प्रदान नहीं, बल्कि एक बड़े वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक पुनर्गठन का संकेत है। दरअसल भारत ने हमेशा अपनी विदेश नीति में स्वतंत्रता और स्वायत्तता को सर्वोपरि रखा है और विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस रूस दौरे ने इसे फिर से प्रमाणित किया। तेल खरीद के मामले में अमेरिका के बढ़ते दबाव और टैरिफ की धमकी के बावजूद भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी भी तरह के बाहरी दबाव के आगे झुकेगा नहीं। जयशंकर ने स्पष्ट कहा कि रूस से तेल खरीदना भारत के लिए केवल ऊर्जा सुरक्षा का सवाल नहीं है, बल्कि ये वैश्विक बाजारों में स्थिरता बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित भी किया है, ताकि वैश्विक पेट्रोलियम बाजारों में संतुलन बना रहे। लेकिन जब वही अमेरिका अब भारत पर टैरिफ लगाकर दबाव बनाता है, तो ये नीति में असंगति दर्शाती है। जयशंकर ने इसका जिक्र करते हुए इस रूप पर हैरानी जताई और स्पष्ट किया कि भारत न तो रूस के सबसे बड़े तेल खरीदार है और न ही LNG के। चीन और यूरोपीय संघ इस मामले में भारत से आगे हैं। जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच हुई बैठक में भारत रूस ऊर्जा सहयोग के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया। इसमें न केवल तेल और गैस की खरीद शामिल है, बल्कि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने की योजना है। रूस ने भारत को अपने तेल और गैस भंडार आवंटित करने की भी पेशकश की है, जो दोनों देशों की ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करेगा। ये सहयोग दोनों देशों के लिए रणनीतिक हितों की पूर्ति का माध्यम बनने वाला है। सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस और भारत के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सहयोग का रास्ता खुला है, जिसमें पेट्रोलियम परियोजनाएं भी शामिल हैं। ये सहयोग केवल आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रही मित्रता और भरोसे की नींव पर खड़ा है। जयशंकर ने रूस के साथ द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि गैर शुल्क बाधाओं और नियामक अड़चनों को शीघ्रता से समाप्त करना होगा, ताकि व्यापार का दायरा और गहराई दोनों बढ़ सकें। भारत और रूस के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे स्थिर और मजबूत रिश्ते रहे हैं और अब इन्हें नए युग में और मजबूती देने की आवश्यकता है। जयशंकर का ये दौरा सिर्फ ऊर्जा सहयोग तक सीमित नहीं था, ये भारत की वैश्विक कूटनीति में संतुलन बनाए रखने की कोशिश का हिस्सा है, जिसमें वो चीन और रूस दोनों के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर रहा है। ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिका द्वारा भारत पर कारोबार और रणनीतिक समझौतों को लेकर दबाव बढ़ाने से भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपनी राष्ट्रीय हितों के लिए रणनीतिक साझेदारियों को मजबूती से निभाएगा। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की रूस यात्रा, चीन के विदेश मंत्री वांग यी का भारत दौरा और अब जयशंकर का रूस दौरा इस रणनीति की प्रमुख कड़ियां हैं। 1 से 2 सितंबर 2025 को भारत, रूस और चीन के उच्च स्तरीय अधिकारी शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक में भी साथ होंगे, जो इस क्षेत्रीय गठबंधन में भारत की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस दौरे ने यह साफ कर दिया है कि भारत न केवल ऊर्जा सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है, बल्कि वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक समीकरणों में भी अपनी भूमिका को प्रभावशाली बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। रूस के साथ विशेष रणनीतिक साझेदारी के विस्तार और द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि दोनों देशों के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।